बिटिया की शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। घर तो गिरवी पहले ही रख दिया है। क्यों ना हम कहीं से लोन ले ले। तुम्हारे पहचान में अगर कोई होगा तो बात कर लीजिए ना। देखिए कोई देता है क्या। लाख 2 लाख मिल गए तो बिटिया की शादी। अरे हाँ भगवान, 1 लाख 2 लाख मिल गए तो बिटिया की शादी धूमधाम से करेंगे और खुशी खुशी उसे विदा करेंगे। चलो देखते हैं। अरे कुंदन भैया, हम आप ही के पास आ रहे थे। सुना है आपने पिछले साल कोई लोन लिया था। हाँ लिया तो था, मेरे नंदन भैया ने कर दिया था। मेरे बिजनेस के लिए लिया था। अब तो मेरा बिजनेस एकदम ठीक से चल रहा है। क्यों, तुम्हें पैसे की जरूरत है क्या? ठीक है, नंदन भैया से कह दूंगा, वो कर देंगे आपका लोन। लेकिन कुछ पैसे पहले भरने पड़ेंगे बिरजू भैया। कह देता हूँ, मैंने भी भरे थे। लाख भर भरे तब जाके 10 लाख मिले थे। अरे हाँ भाई, लेकिन हमें इतनी की जरूरत नहीं, बस 2 लाख की जरूरत है। भाई से बात कर देना। हाँ कुंदन भैया, ठीक है ठीक है, मैं बात कर देता हूँ। और तुम्हें उसके ऑफिस का एड्रेस भी देता हूँ, चले जाना, कर देगा वो लोन। और दूसरी बात, उसके साथ जो जीतू है, वो दोनों मिलकर ये काम करते हैं। हाँ याद रखना, पहले पैसे भरने पड़ेंगे। अरे हाँ भर दूंगा, बस तुम एड्रेस दे देना। सुनो जीतू, कितने कस्टमर आए हैं और कितनों का पेमेंट हो गया है, वो देख लेना और जाके बैंक में डाल देना। 20-25 लाख हो जाएंगे तो हम अपना खुद का बिजनेस खोलेंगे। और रहे ग्राहक, तो उनको कोई ना कोई बहाने से टालते रहेंगे। क्या कह रहा हूँ? अरे भाई, इसी से अपनी लाइफ बनेगी और क्या। अरे यह ऑफिस, यह तो बंद है। शायद आज छुट्टी है। चलो भगवान, कल आते हैं हम। शायद कल मिल जाए नंदन भैया। चलिए, नंदन भाई का ऑफिस खुला होगा, जाकर बात कर लेते हैं। पता नहीं फिर बंद हो जाए। चलिए, ज्यादा वक्त न लगाए। बिटिया की शादी सर पर आ पड़ी है, पढ़ाई तो खत्म हो गई उसकी। अरे हाँ भगवान, सच कह रही हो। चलो चलो, नंदन भाई मिल जाएंगे। आज ही बात कर लेते हैं उनसे, जितनी जल्दी हो अच्छा है। आज तो मिल जाने चाहिए। अरे नंदन भाई, कल भी आया था, आपका ऑफिस बंद था। मुझे लोन की जरूरत है, कुछ 2 लाख का लोन चाहिए। मिलेगा क्या? मुझे कुंदन भाई ने बताया कि आप लोन करा देते हो। देखो, मुझ गरीब का भी काम कर देना। बिटिया की शादी करानी है, ज्यादा नहीं, 2 लाख की जरूरत है। कर देंगे ना आप? कर दीजिए, बड़ी उम्मीद से आए हैं आपके पास। बाद में फोन करना। हाँ कुंदन भैया, कर कर देंगे ना आप? कर दीजिए मुझ गरीब का काम। अरे हाँ बिरजू भैया, क्यों नहीं करेंगे, हम इसीलिए तो बैठे हैं। लेकिन पहले पैसे भरने पड़ेंगे, बताया होगा तुम्हें कुंदन ने। 70,000 भरने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारा 2 लाख का लोन होगा। और उसके लिए 1 महीने का वक्त लगेगा। कल को न बोलना। अरे हाँ चलेगा, चलेगा नंदन भैया, हम इंतजार कर लेंगे। और मैं कल ही पैसे भर देता हूँ। लेकिन आप मेरा काम कर दीजिए, मेरी बिटिया की शादी है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्यों? अरे हाँ, तुम कल पैसे जमा कर देना, तुम्हारा काम कल से ही शुरू हो जाएगा। और हाँ, अरे भाई नंदन, ये तो बकरा खुद चल कर आया। अरे चुप रहे। अरे ऐसे बकरे तो आते रहेंगे, बस हमें हलाल करना है और अपना काम चलाना है। चल अब कुछ काम भी कर लेते हैं। अब महीना बीत गया और ए जी, 1 महीना बीत गया। चलो नंदन भैया से बात कराते हैं, शायद हमारा लोन हो गया होगा तो शादी की तैयारी कर लेंगे हम। क्या कहते हैं आप? चले? चलो नहीं तो। अरे हाँ हाँ, चलो चलो, हो तो गया ही होगा, जाके बात कर ही लेते हैं। अब तैयारी भी करनी होगी। चलो।
भगवान करे हमारा लोन हो जाए। अरे ये क्या? हैं? अरे ऑफिस तो बंद है। चलो उनके घर चलते हैं। अरे कुंदन भैया, नंदन भैया कहाँ गए? ऑफिस बंद है। आज पूरा 1 महीना हो गया। हमारा लोन नहीं हुआ क्या? अरे भैया तो जरा मुंबई गए हैं, तुम्हारे लोन के सिलसिले में ही गए हैं। लेकिन तुम टेंशन ना लेना, 2 दिन में आ जाएंगे वो, तुम्हारा लोन भी कर देंगे। चिंता न करना, आ जाएंगे वो। और मैं तुम्हें बता दूंगा अगर वो आ जाते हैं तो, फिर आकर मिल लेना भैया से। कर देंगे वो तुम्हारा काम। शायद हो ही गया है तुम्हारा लोन, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। हाँ ठीक है, लेकिन बता देना वो आए तो। हे भोलेनाथ, बिटिया की शादी है, हमारा काम करा दे। लोन हो जाए तो हम गंगा नहाएंगे। बिटिया की शादी पार करवा दे भोलेनाथ। चलो। अरे नंदन भैया, हम कल भी आए थे, लेकिन आपका ऑफिस। अरे हाँ, मैं आपके ही काम के सिलसिले में मुंबई गया था, लेकिन एक दिक्कत हो गई है, और 1 महीना लग जाएगा। क्या है, कागजात में थोड़ी कमियां आ गई है, और बैंक वालों ने काम रुकवा दिया है। क्या? और 1 महीना? ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो 1 महीना बोला था, अब फिर और 1 महीना बढ़ा रहे हो। कैसे चलेगा नंदन भैया? अरे मेरे बेटी की शादी है, आप समझ। देखिए बिरजू भैया, आपको विश्वास नहीं तो अपने पैसे ले जाइए, लेकिन मैं लोन करा कर दूंगा, आप विश्वास रखिए। अगर नहीं है तो अभी बता दीजिए, लेकिन। अरे नहीं नहीं, कर दीजिए लोन, चलेगा। 1 महीना और इंतजार कर लेंगे, और क्या। हमको तो आपका ही सहारा है। ठीक है, हम 1 महीने के, तो अच्छी बात है। आप आ जाइए 1 महीने के बाद, आपका लोन हुआ होगा और मैं करा के दूंगा। अब चिंता न करना, जाइए आप। ठीक है नंदन भैया, आपके भरोसे है, कर देना हम गरीब का काम। इंतजार करेंगे हम। अब 1 महीने के बाद ही मिलते हैं आपको। हमारा काम कर दीजिए। अरे हाँ हाँ, 100% काम कर दूंगा, तुम चिंता न करो। अब जाओ, और टेंशन मत लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा बराबर 1 महीने के बाद। अरे भाई, अब ये महीना भी टाल दिया। अरे चुप रहे, ऐसे कई महीने बीत जाएंगे, और ये परेशान होकर चुप बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे हमारा। हाँ, तूने पैसे जमा कर दिए कि नहीं? और बताया नहीं, कितने जमा हो गए हैं? देखो, 20-25 लाख हो जाएंगे तो हमें अपने बिजनेस में डालना है पैसा, याद रखना। क्या कह रहा हूं मैं? और कस्टमर से बराबर से पैसे लेना, और अच्छे से हैंडल करना उनको, कल को कोई दिक्कत न होने पाए। चलो अब। ऐसे ही नंदन और जीतू लोगों को ठगते रहते थे, और उनसे पैसे ऐंठते रहते थे। अब दूसरा महीना भी बीत गया, और अब, ए जी, दूसरा महीना भी बीत गया। अब तो लोन कर दिया होगा नंदन भैया ने। क्यों? चलो जाकर मिलते हैं, शायद हमारे पैसे मिल जाए, और हमारी बिटिया की शादी की बात छिड़ जाए, और तैयारी भी करनी है हमें। सच कह रही हो भगवान, अब तो लोन हो ही गया होगा। चलो जाकर मिलते हैं। देखे, अब की बार तो लोन कर दिया ही होगा उन्होंने। हे भोलेनाथ। अरे ये क्या? अरे फिर से बंद ऑफिस। चलो कुंदन के पास, ये क्या नाटक लगा रखा है? क्यों कुंदन भैया, हमारा लोन क्यों नहीं करा रहे नंदन भैया? ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे पैसे लिए हैं हमसे 70,000। अरे पैसे लिए हैं, पता है, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही होगी। भैया फिर से मुंबई गए हैं, आ जाएंगे 4 दिन में। हो जाएगा तुम्हारा लोन, इतना क्यों टेंशन लेते हो? पैसे क्या भाग जाएंगे? तुम्हें क्या हम चोर लग रहे हैं? अरे नहीं, लोन हुआ तो पैसे लौटा देंगे, चिंता ना करो। मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे, और पैसे क्या, लोन हो जाएगा तुम्हारा। भैया कर देंगे, मेरा कर दिया, तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे? अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन कब करेंगे? जल्दी करने बोलो। अरे हम भी कितना इंतजार करेंगे, अब सहन नहीं होता। और बेचारे पति पत्नी हर बार
नंदन के ऑफिस का चक्कर लगाते रहे, भगवान से भी गुहार लगाते रहे, लेकिन नहीं, बेचारे थक गए, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। अब आगे। अरे साहब, 2 बंदों ने हमें फंसा दिया है। हमसे 70,000 लेके लोन करा देता हूँ कहा, लेकिन आज 4 महीने हुए। हाँ मालिक, देखिए ना, 4 महीने हुए हमसे पैसे दिए हैं, लेकिन लोन नहीं कराए। अरे पैसे लेकर कोई लोन करता है क्या? तुम्हें बुद्धि नहीं? अरे लोन ऐसे मिल जाता है क्या? अच्छा, किसको दिया था लोन कराने? कौन थे वह? बताओ, कुछ नाम पता भी है या नहीं उनका? ढूंढ निकालेंगे हम उनको। और याद रहे, आइंदा से पैसे देकर कोई लोन नहीं कराता, याद रखना ये बात। अरे हाँ मालिक, अब तो बराबर याद रहेगा। ठोकर जो खाई है, उनका नाम जीतू और नंदन है। उसके भाई को हम जानते हैं। हाँ सर, उनका ऑफिस यही दूसरे रास्ते पर है। बस ठीक है, जाओ तुम, हम देख लेंगे उनका क्या करना है, लेकिन याद रहे। अरे कैसे कैसे लोग हैं, मजबूरी में कहाँ कहाँ फंस जाते हैं बेचारे। चलो तावड़े, मिलते हैं। अच्छा, लेकिन बंद है यह ऑफिस। घर कहाँ है इसका तावड़े? चलो घर ही जाना चाहिए। देखते हैं कौन सा लोन कराने वाला है यह नंदन। अब तो इसे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, यह है नंदन, कहाँ है? अरे इंस्पेक्टर साहब, अब क्या हुआ? नंदन भैया तो मुंबई गए हैं काम के सिलसिले में। कुछ हो गया है क्या? अभी 4 दिन के बाद आ जाएंगे वह। वो लोगों को ठग रहा है, लोगों से पैसे लेकर गरीबों को फंसा रहा है। अगर आ जाए तो बोल देना पुलिस चौकी में आए, नहीं तो हम आ जाएंगे। सुना क्या? ठीक है साहब, जैसे भैया आते हैं मैं आपको बता दूंगा, उन्हें भेज दूंगा मैं चौकी में। कुछ बात हो गई है? ठीक है। अरे ये क्या कर दिया नंदन भैया ने? तावड़े, बड़ा ही चालू किस्म का आदमी लगता है। मुंबई गया है, आने तो दो, जाकर मिलते हैं उसके ऑफिस में। छोड़ेंगे नहीं इसको, गरीबों को लूटता है, गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता है यह। अरे इंस्पेक्टर कहाँ से आ गए? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप, क्या हुआ? सुना है तुम लोन करा के देते हो, हमारा भी लोन करा दो। 2 लाख का? 70,000? 70,000 तो हम भी दे सकते हैं, जैसे बिरजू ने दिए थे। क्या हुआ उसके लोन का? अरे हाँ, उसका लोन तो होने ही वाला है। कब होगा? 10 साल के बाद। अरे ठग, लोगों को ठगता है। तावड़े पकड़ इसे और डाल दे हवालात में। अरे भाग रहे हैं, अरे भाग जीतू, आज कुछ खरा नहीं। अरे भाग, अरे भाग, अरे कहाँ भागेगे? चोर उचक्के, गरीबों को लूटते हो। चलो अब अंदर। तावड़े, इनकी अच्छी सी सेवा करना, लंबी लगनी चाहिए। और हाँ, वो पति पत्नी को बुला लेना, उनके पैसे लौटा देंगे। कह देना आके अपने पैसे 2 दिन में ले जाए। आ गई तुम? तुम्हारे चोर को पकड़ लिया है हमने, दोनों को अरेस्ट कर लिया है, और तुम्हारे पैसे 2 दिन में ले जाना। और याद रखना, दोबारा ऐसी गलती न करना, समझे? ऐसे पैसे देकर कोई लोन नहीं कराता। अरे हाँ साहब, अब तो समझ गए, अब नहीं होगी ऐसी गलती। अब तो हम बढ़िया ठोकर खा चुके, अब नहीं करेंगे ऐसी गलती। हाँ साहब, नहीं होगी ऐसी गलती हमसे। क्या करे, हो गई एक बार। ठीक है, जाओ आप, कल आकर अपने पैसे ले लेना। ठीक है, जाओ। पता नहीं मजबूरी में लोग कहाँ कहाँ फंस जाते हैं, और ऐसे चोर उचक्के उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इसलिए इंसानों ने तो सब जगह देखभाल कर ही कदम डालना चाहिए। पता नहीं कौन सा लुटेरा कब कहाँ खड़ा होकर लूट कर ले जाए। है ना तायड़े?